रात के घने अंधेरे के बाद सुबह की नई रोशनी की किरण लोगों को अपने होने का एहसास दिलाती है। सुमेरपुर गांव जहां हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार के नाम पर सिर्फ उसके पास उसकी मां थी। हरिया मूर्ति बनाने का काम करता था। वह एक कुशल कारीगर था। हरिया की मां को पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। वह अक्सर खाना बनाते, खाते या कुछ भी करते मन में मंत्र बुदबुदाने लगती थी। हरिया का पड़ोसी हरिया से बहुत जलता था। वह भी एक मूर्तिकार था। वह यह समझ नहीं पाता था कि हरिया इतनी अच्छी मूर्तियां कैसे बना लेता है। हरिया की मूर्तियां ऐसी होती जैसे किसी ने उनमें जान डाल दी हो। हरिया की बनाई मूर्ति इतनी सुंदर और सजीव होती थी जैसे कि अभी बोल पड़ेगी। हरिया का पड़ोसी अक्सर छुप छुप कर उसे देखता रहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। तुम कौन हो बेटा? और यहां जंगल में क्या कर रहे हो? और ये कौन है? इनको क्या हुआ है? ये इस तरह क्यों सो रही हैं? बाबा, ये मेरी माँ है। मेरे बाबा की मृत्यु हो चुकी है। वो मूर्ति बनाने का काम करते थे। मेरे बाबा के जाने के बाद लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मेरी माँ मुझे लेकर दूसरे गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही बेहोश हो गई। हमारी मदद करो बाबा, मेरी माँ को ठीक कर दो। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारी मां को ठीक कर देता हूं। तब साधु बाबा माई के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं और माई उठ जाती है। और फिर बाबा उनको एक मूर्ति देते हैं और कहते हैं कि ये मूर्ति जादुई है, इसे तुम अपने पास ही रखना। जब भी तुम मूर्तियां बनाओगे, ये तुम्हारी मूर्तियों को और भी सुंदर बना देगी। चाहो तो ये मूर्ति उन मूर्तियों में कुछ समय के लिए जान भी डाल सकती है, और जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, ये मूर्ति तुम्हारी मदद करेगी। एक बार हरिया के पड़ोसी राजू का लड़का बीमार हो गया। वह अक्सर हरिया की मां के पास जाता था। वह उसे कुछ न कुछ खाने का देती ही रहती थी, लेकिन हरिया के पड़ोसी राजू को उसके बेटे का वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन भी वह हरिया के घर से ही आया था और बीमार हो गया। ये देखकर राजू को तो मौका मिल गया। उस समय गांव में कोई बीमारी फैल ही रही थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए राजू ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें हरिया और उसकी मां के खिलाफ करने लगा। हरिया की मां की मंत्र बुदबुदाने की वजह से कई लोग उसे गलत भी समझते थे। उन्हें कई बार लगा था कि वह कुछ न कुछ जादू टोना करती है, इसीलिए वह बुदबुदाती रहती है। राजू ने भी मौके पे चौका मारा और सबको भिड़ाकर सबको लेकर उसके घर गया। हरिया, तुम्हारी माँ जादू टोना करती हैं, हमारे बच्चों को खा रही ही ये। तुम लोग गांव से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी मां को कोई जादू टोना नहीं आता, वह तो बस पूजा पाठ करती रहती है। ऐसे मेरी मां पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो तुम। लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वह बोल रहा था, लेकिन लोगों ने उसे और उसकी मां को जबरन गांव से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। हे मूर्ति, मैंने आपका हमेशा सम्मान किया है और आपने भी मेरा साथ दिया है। आज मुझे एक बार फिर से आपकी जरूरत है। इन गांव वालों ने मेरा और मेरी मां का बहुत अपमान किया है। मैं इस गांव से अपनी मां को लेकर बाहर जा रहा हूं, लेकिन आपको मेरा बदला लेना होगा। इन गांव वालों को इनकी गलतियों का एहसास हो जाए और हमारा मान सम्मान वापस मिल जाए, तभी मैं फिर आपके पास आऊंगा, तब तक नहीं। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। हरिया के जाते ही मूर्ति की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है और दिन उगने से पहले हरिया गांव छोड़कर चला जाता है। सुबह होते ही गांव वाले इस मूर्ति को देखकर उसके पास आते हैं और आपस में उसके बारे में बातें करने लगते हैं। अरे, ये मूर्ति कहां से आई? यहां कौन रख गया होगा? तभी वहां एक अजीब सा जहरीला धुआं फैलने लग जाता है। सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यह जहरीला धुआं पूरे गांव में फैल गया। गांव वालों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। सब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है।
तभी गांव में मौसम बदल जाता है और भयंकर तूफान चालू हो जाता है। तूफान तेज गति से गांव में अंदर की ओर बढ़ता है। तूफान अपने आगे आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। ऐसा लगता था मानो ये तूफान सभी को निगलना चाहता हो। ऐसा गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई थी। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं छुप गया। गांव वालों की पूरी रात दहशत में ही निकली। अगली सुबह गांव वाले उस मूर्ति के पास गए। उन्हें लग रहा था कि जब से ये मूर्ति आई है तब से ही ये सब हो रहा है, पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये मूर्ति कहाँ से आई है और कौन यहाँ रख कर गया है। वह सब उस मूर्ति के पास खड़े होकर बात ही कर रहे थे कि अचानक से मूर्ति में कुछ हलचल होने लगी। तुम लोगों ने अपराध किया है, ये सब उसी का नतीजा है। तुम सबको तुम्हारी करने का फल जरूर मिलेगा। तुम सबने मिलकर एक निर्दोष को घर से बेघर किया है। अभी तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सहा है। इस पूरे गांव को मैं बर्बाद कर दूंगी। इस गांव का नामो निशान मिटा दूंगी। सभी गांव वाले उस मूर्ति का यह रौद्र रूप देखकर डर गए और उससे माफी मांगने लगे। तब मूर्ति ने कहा, माफी मुझसे नहीं हरिया और उसकी माँ से मांगो। वो दोनों बिल्कुल निर्दोष हैं और बहुत ही साफ दिल के हैं। तुम लोगों ने उन दोनों का बहुत दिल दुखाया है। अगर उन दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा श्राप है इस गांव पर। तुरंत ही कुछ लोग हरिया और उसकी माँ को ढूंढने निकल गए। हरिया और उसकी माँ गांव के बाहर जंगल में थे। गांव वाले उनके पास गए और उन दोनों से माफी मांगने लगे और उन्हें सारी बात बताई और अपनी गलतियों की माफी मांगी और गांव वापस चलने के लिए उन दोनों से आग्रह करने लगे। हरिया और उसकी माँ गांव वापस आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर मूर्ति की आंखों में फिर वही चमक आ जाती है और मूर्ति गायब हो जाती है और गांव में फिर से खुशियां छा जाती हैं। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस नए साल में हम आपको और भी नई नई कहानियों से एंटरटेनमेंट करेंगे। आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। हमारे चैनल कीनू स्टोरीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।